हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज करवा चौथ है तो मैं आज की वीडियो में करवा चौथ की कथा लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम लोटा भर के रखेंगे और उसको सतिया बनाएंगे, चावल के दाने रखेंगे, फूल रखेंगे, दिया जलाएंगे और उसके बाद चावल के दाने हाथ में लेकर और लोटे में भी 5 दाने डालेंगे और हाथ में भी लेंगे और फिर हम कथा करेंगे करवा चौथ माता की। देख रहे हैं हमारी बहन ने कुछ खाया पिया नहीं है, सारा दिन भूखी प्यासी है। अब उनसे देखा नहीं जा रहा था कि शाम हो गई और हमारी बहन ने कुछ खाया नहीं है। प्यार में वो इतने वो हो गए, बेबस हो गए कि उन्होंने अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए एक तरकीब सोची। तो उन्होंने बोला कि सातों ने प्लान बनाया कि चलो अपनी बहन को खाना खिलाना है किसी तरह, तो ये चांद निकलने से पहले तो खाएगी नहीं, तो चलो इसको हम चांद का कोई इंतजाम करते हैं। तो सातों मिलके एक नकली चांद बनाने की तैयारी करने लगे और एक पेड़ पे चढ़ गए, दूर ऊंचे पेड़ पे, और दिया के जला के और चलनी में से दिया दिखाया और दूसरे भाई ने जाके चिल्लाया कि बहन बहन देखो चंद्रमा निकल गया, चंद्रमा निकल गया। तो बहन ने देखा तो अरे हाँ चंद्रमा निकल गया। तो उसने अर्घ दिया, अर्घ देके और आई और आके खाना खाने के लिए परसने लगी। भाभी से बोली तुम भी खाओ बैठ के, तुम भी पूजा करो। कि नहीं, हमारा चंद्रमा नहीं निकला, तुम्हारा निकला है, हमारा नहीं निकला। तो कह रहे हम तो खाएंगे, हमारा तो चंद्रमा निकल गया, तुम मत खाओ। तो जैसे ही पहला टुकड़ा तोड़ने लगी वैसे ही छींक हुई, दूसरा तोड़ने लगी तो बाल निकल आया, तीसरे पे गांव का जो वो होता है कहार, वो भागा हुआ आया, बोला कि तुम्हारी ससुराल से कोई आया है, ऐसे खबर आई है कि तुम्हारे पति बहुत बीमार हैं। तो वो जैसे ही उसने टुकड़ा तोड़ा था वैसे ही छोड़ दिया और माँ से बोली माँ मैं अपनी ससुराल को जाती हूँ। तो माँ ने अपनी ठोक से 1 रुपए का सिक्का निकालकर बेटी को दिया और कहा रास्ते में जो भी कोई मिले छोटा बड़ा सबके पैर छूते जाना और आशीर्वाद लेते जाना। घर जाकर ये हुंडी रुपया जो है ये अपनी छोटी नंद को दे देना और सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगना, तो वह सदा सुहागन का आशीर्वाद जरूर देंगी। घर गई, देखा तो पति मरा पड़ा था आंगन में और छोटी नंद को देखा तो छोटी नंद को 1 रुपया दिया, पैर छुए तो उन्होंने कहा भाभी सदा सुहागन रहो, दूधो नाव पुतो फलो। तो आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही वो अंदर गई तो सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो करवा चौथ माता से बोली हे माता रानी मैंने क्या गुनाह किया है। तब करवा चौथ माता प्रकट होती हैं और बुढ़िया के रूप में और बोलती हैं बेटी ये तुम्हारे कर्मों की गलती से हुआ है, तुमने वक्त पर चांद निकलने से पहले ही व्रत खोल लिया और जिसकी सजा फलस्वरूप तुम्हारे पति की ये दुर्दशा हुई है। वीराबाई जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी और कहने लगी हे करवा चौथ माता मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। बुढ़िया माई बोली कि साल में जितनी भी चौथ आएंगी सारी चौथ का तुम व्रत करना और जब बड़ी चौथ आएगी करवा चौथ माता तब उनसे तुम वरदान मांगना, तो वो तुम्हारे सुहाग तुम्हें जरूर वापस देंगी और उनसे तुम जिद करके अपना सुहाग वापस मांगना। ऐसे करते करते ही पूरा साल निकल गया और चौथ का व्रत आ गया। गली में चौथ के दिन बुढ़िया आवाज़ लगा रही थी दिन में चांद उगवा, करवा ले लो, कोई करवा ले लो, भूखे घर की करवा ले लो, 7 भाइयों की बहन करवा ले लो। यह सुनकर वह रोने लगी और बुढ़िया के पैर पकड़ लिए, मुझे भी करवा दे दो माई, मैं भी पूजा करूंगी विधि विधान से, अब कोई गलती नहीं करूंगी, मुझे करवा दे दो और मुझे कथा सुना लो। तब करवा चौथ माता ने बुढ़िया के रूप में आकर उसे कहानी सुनाई और उसको सुहागन होने का आशीर्वाद दिया और अपनी मांग से सिंदूर निकालकर उसको दिया और अपनी छोटी उंगली काट के उससे 2 बूंद रक्त उसके पति के मुख में डाला और उसके पति जिंदा हो गया और आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सुहागन रहो। और बोलो करवा चौथ माता की जय। अब गणेश भगवान की कहानी सुनाती हूँ और गणेश भगवान की कहानी के बगैर कथा पूरी नहीं होती। एक चटक बिंदा थे जो चुटकी में चावल और गुड़िया में दूध लेके घूमते थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो एक बुढ़िया माई बोली ला बेटा मैं बनाऊं तेरी खीर, ले आ। तो उनने जो है खीर के लिए ले लिए, चावल ले लिए और चुटकी में और कुलिया में दूध ले लिया। तो बोले अम्मा ला परात लिया, पति ले लिया। तो हैं इतने से चावल के लिए परात क्या करेगा,
कि नहीं लेके आ। वो बेचारी गांव में गई, पतीले परात बड़े बड़े लाई। जैसे ही उन्होंने चावल डाले वैसे ही तो चावल से परात भर गई, और जैसे ही कुलिया का दूध भगोने में पलटा वैसे ही भगोना भी फुल भर गया दूध से। तो बुढ़िया देख के हैरान रह गई कि ये तो वही भगवान ही है और भगवान का ही चमत्कार है। तो उसे बड़ी खुशी हुई कि मैं भगवान के लिए कुछ कर रही हूँ। तो उसने फौरन खीर चढ़ा दी और दूध और चावल की। और चटक बिंदा महाराज जी बोले कि मैं गांव में जा रहा हूँ और जब तक मैं आता हूँ तुम खीर बनाओ। तो सारे गांव को न्योता दिया ना तुम। तो बुढ़िया सारे गांव में न्योता दिया ही खीर बना के, और चटक बिंदा महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया की बहन को तो बहू को भूख लगी बहुत तेज। बहू बोली कि मुझे तो लग रही है भूख, और बुढ़िया तो पता नहीं कहाँ डोल रही है गांव भर में, और मैं तो खाऊं भैया पहले। तो उनने थाली निकाली, उसमें खीर परसी, और खीर परस के और दरवाजे के पीछे बैठ गई। और दरवाजे के पीछे चटक बिंदा बोली, वो भी भक्तन थी, वो बोली गणेश जी भगवान आओ चटक बिंदा भोग लगाओ, तुम भी भूखे होंगे सुबह से, ये बुढ़िया तो यहीं घूमती रहेगी, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, चलो आ जाओ खीर तो बनी रखी है। तो उसने छींटे दिए, भगवान तो सिर्फ उसके भूखे होते हैं श्रद्धा के, उसने यूं खीर के छींटे दिए, भगवान ने खा लिया। और फिर उसके बाद बहू ने भी खा लिया, थाली धो पहुंच के रख दी। तो बुढ़िया आई, बुढ़िया बोली अब क्या करें, सुबह से सब भूखे हैं, गांव भर को न्योता दिया, ये गणेश जी आए नहीं। चटक बिंदा तो शाम को चटक बिंदा महाराज आए तो बोले भैया तू कहाँ गया था, और सारा गांव तो भूखा है। तो कह रहे अम्मा सारे गांव को बुलाओ और खीर परसों सबको खिलाओ, कि पहले तुम भोग लगाओ। कि मैंने तो लगा लिया था। तो कब? कि अपनी बहू से पूछो, तुम्हारी बहू को तो बहुत तेज भूख लगी थी, उन्होंने मुझे भी खिलाया, खुद भी खाया, तो अब तुम सारे गांव को खिलाओ। मुझे क्या पता था, तुम्हारी बहू ने बताया नहीं है। तो क्या बताओ, बहू इतनी तेज निकली कि उनने सबको, मुझे भी नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा, ना इंतजार किया, और मैं इंतजार में बैठी हूँ। तो गणेश जी बोले कि नहीं अब मैंने खा लिया, मैं तो सिर्फ श्रद्धा का भूखा हूँ, और अब तुम सारे गांव को बुला गए। तो बुढ़िया परसे जाए और गांव में सारे लोग खाए जाएं और वो खत्म ही ना हो, जितना खाली हो उतना ही बढ़ता चला जाए, जितना खाली हो उतना ही बढ़ता चला जाए। तो बुढ़िया माई बोली हे गणेश भगवान, ऐसा जो ये जो अन्न धन जो तुमने दिया है, ये जैसे ही मैं बांट रही हूँ वैसे ही बढ़ रहा है, वैसे ही हर इंसान के यहाँ घर में ऐसा हो कि कोई भूखा ना जाए, और हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहे, और वो दान करता रहे और उसका दान बढ़ता रहे। तो ऐसी सब पर कृपा करना। हे चटक बिंदा महाराज, सब पर कृपा बनाए रखना, धन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देना। अब हम सब थाली बदलेंगे, करवा बदलेंगे एक दूसरे से, और भजन गाएंगे।
इस तरीके से हम 7 बार थालियाँ एक दूसरे से बदलेंगे गोल चक्कर में और गाते हुए भजन को। और इस तरीके से हमारी आज का व्रत की कथा संपूर्ण होती है। और फ्रेंड्स, शाम हो गई है, चाँद नहीं निकला है, 9:45 बज चुके हैं, जबकि 8:11 का समय था और चाँद नहीं निकला है। तो हम पहुंच गए हैं मेन हाईवे पर और गाड़ी में बैठे हैं हम लोग। देखिए, हम जा रहे हैं हाईवे पर और हाईवे पर जा कर के हमें वहाँ पर भी खड़े होकर के वेट करना पड़ा। बहुत दूर दूर तक हम होकर आ गए और चाँद नहीं निकला। तब हम रोड पे ही खड़े हो गए और वहाँ और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तब हमने देखा कि बहुत हल्के रंग का रेड कलर में चाँद नज़र आ रहा है और हमने रोड पर ही पूजा कर ली। और ये स्पेशल डे था आज मेरा करवा चौथ का। मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा करवा चौथ था जो इतना एंजॉयफुल हुआ। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझसे प्लीज़ शेयर कीजिए। और इस तरीके से आज मेरा व्रत पूरा हुआ। आई एम हैप्पी और आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी